हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। तो स्वागत है आपका एक मेरी नई वीडियो के अंदर मेरे इस यूट्यूब चैनल वन स्टेप्स टुवर्ड यूनिफॉर्म में, जिसके अंदर आज हम डिस्कशन करेंगे अपने बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर का, जो आपकी हेल्प करेगा सीडीएस, एनडीए, एफकैट, आईएनएटी और टेरिशियल आर्मी के थ्रू आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की वर्दी पाने के अंदर। तो गाइज आज का जो सबसे हमारा फर्स्ट टॉपिक है, मतलब जो बेसिक टॉपिक होता है बायोलॉजी का, वो होता है सेल ऑर्गेनल्स। मतलब आज हम पढ़ेंगे सेल्स के बारे में। सबसे पहले देखेंगे स्टडी ऑफ सेल की सेल्स बनते कैसे हैं, होते क्या है। सेल सेल होता क्या गाइज? सेल इज एन बेसिक स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब क्या है? सबसे बेसिक, सबसे छोटे और फंक्शनल, जो बहुत सारे फंक्शन करती है लाइफ के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल। अब सेल्स के बारे में सबसे पहले वर्ड है सेल, वो किसने यूज किया था गाइज? रॉबर्ट हुक ने यूज किया था। और जो हमारी सेल थी वो डिस्कवर किसने की थी? एंटोन वैन लेवन हुक ने। जो स्मॉल, अब मैं इतना तो हमें पता लग गया, क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज्यादातर पूछे जाते हैं गाइज की वर्ड से। सेल किसने बताया था? फिर आते गाइज सबसे हमारी बॉडी के अंदर स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है, लॉन्गेस्ट सेल कौन सी होती है। जो गाइज हमारी बॉडी के अंदर सबसे स्मॉलेस्ट सेल होती है वो होती है गाइज माइकोप्लाज्मा, गैल्टबीजियम, और लॉन्गेस्ट सेल होती है न्यूरॉन। और जो गाइज सबसे बड़ी सेल, बिगेस्ट सेल होती है ना हमारे अर्थ पे जो एग्जिस्ट कर रही है अभी, वो है बिगेस्ट सेल होती है, वो होती है एग ऑफ ऑस्ट्रिच, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। अब थोड़ा हम पढ़ेंगे हम सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी, सेल के बारे में थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किसने किया, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिर्फ सेल्स के बारे में आया था। अब सेल थ्योरी किसने दी थी? स्किल्डन और सैचवान इन 1938। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में हमें सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी दी थी गाइज स्किल्डन और सैचवान ने 1838 के अंदर हमें सेल के बारे में। तो बढ़िया अच्छी थ्योरी बनाई इन्होंने, इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई थी। फिर आता था गाइज मेन की एक एनिमल सेल क्या होते हैं और प्लांट सेल क्या होते हैं, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट देम। इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन क्या होता है। सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें सेल वॉल, शेप, वोक्यूल्स, सेंट्रोइल्स या क्लोरोप्लास्ट की, तो जो सेल वॉल होती है गाइज वो एनिमल्स के अंदर होते हैं गाइज एब्सेंट होती है, लेकिन प्रेजेंट होती है किसके अंदर? प्लांट सेल के अंदर, फॉर नीड ऑफ सेल। ठीक है गाइज, जितने भी सेल के सेलुलोज के लिए ये इसके अंदर वर्क होती है। अब जो शेप होती है एनिमल सेल के अंदर वो होती है राउंड और इरेगुलर शेप, लेकिन जो प्लांट सेल के अंदर होती है वो होती है गाइज रेक्टेंगुलर और फिक्स शेप, मतलब वो फिक्स रहेगी, चेंज नहीं होगी। और आ जाती है फिर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स की बात क्या होती है? वन और मोर स्मॉल वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन इनके अंदर क्या होता है गाइज? वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स टेकिंग अस टू अप टू 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। मतलब जो इसकी, ये तो छोटा है कि मान लो कि 10% ले रखा है, लेकिन इसने क्या कर रखा है कि इसने गाइज 90% तक का जितना भी सेल वॉल्यूम उसका 90% इसने कवर कर रखा अकेले ने। फिर सेंट्रोइल्स प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल, सारे के सभी जितने एनिमल सेल होते हैं सभी के अंदर प्रेजेंट होता है। और क्या होता है गाइज? जो प्लांट सेल होते हैं ओनली प्रेजेंट इन लोअर प्लांट फॉर्म्स। ठीक है गाइज, लोअर प्लांट जो फॉर्म होती है सिर्फ उनके अंदर प्रेजेंट होती है चीजें। फिर आती है गाइज प्लांट्स सेल हैव क्लोरोप्लास्ट, इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन एनिमल सेल्स के पास क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है। ठीक है। और सबसे पहली बात मैं ये बोल सकता हूँ कि एनिमल सेल्स जो होती हैं, और इनके बाद क्या होता है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होता है? एब्सेंट होता है, लेकिन जो प्लांट सेल होती है उनके पास क्या होता है? प्लास्टिड्स प्रेजेंट होता है। ये होता है लाइसोसोम्स ओकर्स इन साइटोप्लाज्म एंड लाइसोसोम्स यूजुअली नॉट एविडेंट, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम्स प्रेजेंट होता ही नहीं है। अब थोड़ा डिस्कशन करेंगे गाइज हम प्लास्टिड्स के बारे में, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब एक्चुअली प्लास्टिड होता क्या गाइज? प्लास्टिड को सिंपली बोलना चाहूँ तो प्लास्टिड एक ऐसी यूनिट है किसी भी सेल की जो किसी भी चीज को ना कलर देने में बहुत हेल्प करती है, उसको बोलते हैं गाइज प्लास्टिड्स। प्लास्टिड के अंदर दो टाइप होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। अब क्रोमोप्लास्ट क्या होता है गाइज? गिव कलर, ग्रीन कलर टू प्लांट्स। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? जो पत्तियों का हरा कलर होता है किसकी वजह से होता है? वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। और डबल मेम्ब्रेन्स की बॉडी होती है। और ये क्लोरोफिल सेम यही होता है, क्योंकि खाना बनाने के अंदर क्लोरोफिल हमारी हेल्प करता है, वो प्लांट्स की हेल्प करता है। फिर आता है ल्यूकोप्लास्ट, वर्क एज एन स्टोर हाउस। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है क्या वर्क करता है? जैसे स्टोर हाउस। हम अपने घरों में जैसे कई बार क्या था, अभी लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन से पहले हमने क्या किया था, अपने घरों में राशन सेव करके रख लिया था किसी भी एक जगह पे जहां पे खराब ना हो। तो सेम चीज ल्यूकोप्लास्ट का होता है, किसी भी सेल का उसका एक स्टोर हाउस होता है। थोड़ा अगर हम और देखें प्लास्टिड्स के बारे में तो ल्यूकोपेन और बी कार्टिन, ये दो इसके अंदर और होते हैं गाइज, दो पिगमेंट और होते हैं। एक तो होता है कलर ऑफ टमाटो, ल्यूकोपेन की वजह से जो हमारे टमाटर का लाल रंग होता है ल्यूकोपेन नाम से, ल्यूकोपेन की वजह से होता है। और जो हमारी गाजर का कलर होता है गाइज वो होता है बी कैरोटीन के नाम से होता है। अब थोड़ा हम ल्यूकोप्लास्ट के बारे में पढ़े तो एमेगोप्लास्ट ये क्या करता है गाइज? स्टोर करता है किसको? स्टार्च को। मतलब जितने प्लांट्स होते हैं उनकी स्टार्च, जिसकी वजह से हमें उनको अंदर
माल्टोज, ग्लूकोज, ये सारी चीजें बनती हैं, या अगर कोई फूड बनता है वो इसको स्टोर करता है। फिर आता है इलियोप्लास्ट, ये स्टोर ऑयल एंड फैट, जितने भी ऑयली प्रोडक्ट्स होते हैं या फैट प्रोडक्ट्स उनको स्टोर करता है। फिर आता है प्रोटीनोप्लास्ट, स्टोर प्रोटीन्स, प्रोटीन को इसके अंदर तो दिख ही रहा कि भाई क्या प्रोटीन्स को जितने भी होते हैं उनको स्टोर करता है। फिर आता है गाइस एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होता है गाइस? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप के होते हैं, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। मतलब सिंपली मैं बात करूं इन चीजों के बारे में तो हम इनको एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोल सकते हैं गाइज। हैज राइज, और जो रफ होता है इनके पास गाइज राइबोसोम्स होते हैं और ये प्रोटीन बनाते हैं। मैंने बोला ना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इनको बोल सकते हैं हम। अब जो स्मूथ होते हैं गाइज इनको हम इनके पास राइबोसोम्स नहीं होते हैं और ये मेक फैट एंड लिपिड्स, कुछ फैट्स से बनाते हैं, कुछ लिपिड्स बनाते हैं। जैसे मैं बोल दूं लिपिड्स के रिगार्डिंग, अगर बोल दूं लिपिड्स क्या होते हैं, जैसे हम घरों में ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट यूज करते हैं गाइस, तो सेम लिपिड्स क्या होते हैं हमारी सेल्स को आपस में जोड़ने के लिए एज इन सीमेंट वर्क करते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम को हम कैसे याद करते हैं? एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम इसको बोल सकते हैं कि ये मैन्युफैक्चरर यूनिट है। फिर आता है गाइस लाइसोसोम्स। अब थोड़ा लाइसोसोम्स के बारे में देखते हैं। लाइसोसोम्स का जिन्हें सोसाइटल बैग जाना जाता है। अब इनको सोसाइटल बैग कैसे जाना जाता है कि सोसाइटल बैग इसको इसलिए बोला जाता है कई बार कि हमारी सेल बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल बनती रहती हैं, टूटती रहती है और कुछ खत्म होती रहती हैं। तो ये क्या करता है लाइसोसोम्स का, जो सेल से जब इसको पता लगता है कि दैट्स सेल, अब इस सेल का काम खत्म हो गया और ये सेल अच्छा वर्क नहीं कर रही है, तो उस सेल को मार कर डाइजेस्ट करना इसका काम होता है गाइस। दे हैव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स विच कैन डाइजेस्ट द सेल। मतलब इनके पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो सेल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। मतलब कोई सेल है जो मर गई, वो वेस्ट है, उसको खत्म कर देंगे बिल्कुल। जो सेल जो वर्क नहीं करी, जब बूढ़ी सेल हो जाती है उनको खत्म करने में और उनको पचाने के अंदर ये हेल्प करते हैं। फिर आता गाइस आज का हमारा लास्ट टॉपिक न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को सिंपली बोलूं तो न्यूक्लियस को बोला जाता है ब्रेन ऑफ द सेल। मतलब जितने भी मैनेजमेंट का वर्क हो रहा है या कोई भी वर्क हो रहा है, जैसे हमारी बॉडी का सारा वर्क कौन हैंडल करता है? ब्रेन। तो सेम ऐसे गाइज होता है कि कोई भी सेल होती है उसका एक मेन होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस, द ब्रेन ऑफ द सेल। और ये क्या करता है गाइज? इट हैज एन डीएनए, इसके पास खुद का डीएनए होता है विच कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। मतलब जितने भी एक्टिविटी हो रही है सेल के अंदर, कोई एक्टिविटी कर रहा है नहीं कर रहा, कैसे वर्क कर रही है कैसे वर्क नहीं कर रही है, सारी की सारी चीजें ये कंट्रोल करता है सेल की। तो आज का गाइज टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइज।